प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, चाहे प्रीपेड है, चाहे एक्रूड है और चाहे आउटस्टैंडिंग है। तो उसके बारे में आप डिटेल जो है स्टडी करेंगे इसके अंदर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी होगी, वो आपके पास दी है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का ए अगर आप देखें तो आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी है 2500। कितनी दी है? 2500। क्या दी है आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि आपको एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीवर कितनी हुई, क्योंकि इसके अंदर आपने जो कैलकुलेट कर दिया वो कैलकुलेशन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड करनी है। तो आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीवर का मतलब होता है कि पार्ट इसमें नोट फॉर प्रॉफिट, इसमें जितने मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर जो है वो कितनी सब्सक्रिप्शन देता है उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है जी। तो ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹20 ईच। इसका मतलब क्या है कि टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको वर्ष के दौरान रिसीव होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2000, और आपको रिसीव कितनी हुई? 2500। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको 2500 हुई, जबकि आपके पास 100 मेंबर हैं, एक मेंबर जो है वो 20 रुपए देता है। तो इसका मतलब है करंट ईयर की आपकी सब्सक्रिप्शन जो होनी चाहिए थी वो जानी चाहिए थी 2000। कितनी होनी चाहिए थी? 2000। तो इसका मतलब है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको मिली है वो मिली है 500। तो इस प्रकार से अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हुई थी पर क्वेश्चन 2500, और आपने आपके जो टोटल मेंबर थे वो 100 थे और एक मेंबर जो है वो 20 रुपए देता है। इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवल जो है वर्ष के दौरान आपको 2000 होनी चाहिए थी, जबकि आपको हुई कितनी? 2500। इसका मतलब 500 क्या हुई आपको? रिसीव्ड इन एडवांस। क्या हुई थी? रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस प्रकार से ए पोर्शन को आपने करना था। ईच पेइंग मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 ईच। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई थी? 10000। और उसके बाद एक कुछ और भी दिया इसके अंदर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग जो है वो 3000 है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग जो आप ऐड करते हैं 3000, तो टोटल कितनी होगी? 13000। आपके पास कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं, और एक हर मेंबर्स जो है वो 100 रुपए देता है और पर मंथ देता है 100 रुपए। इसका मतलब है जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीवल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 12000। कितनी होनी चाहिए थी? 12000। इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड जो है वो आई आपकी 1000। तो इस प्रकार से जो है आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में वो निकालनी थी जो आई थी 1000। कितनी आई थी? 1000। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो एट द एंड वो आई। There are 100 members each paying annual subscription of 20. Subscription received during the year जो है 1900. The subscription unpaid 500. तो इसका मतलब है कि subscription received during the year है 1900। कितना है जी? 1900। Subscription unpaid, unpaid means outstanding, outstanding at the end जो है ऐड होती है, और वो कितनी है? 500। कितनी है? 500। तो टोटल आ गई आपकी 2400। अब कितने मेंबर्स थे? 100 मेंबर्स थे, और वो एक मेंबर कितना देता है? 20 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवर कितनी है? 100 into 20। तो टोटल आपको होना था रिसीव 2000। इसका मतलब है कि 400 रुपए क्या हो गया आपको? रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो 400 जो आपको रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड रिसीव हो गया। ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल था। उसके बाद अगर चौथे क्वेश्चन के अंदर देखें तो there are 100 members each paying annual subscription of 20 each. Subscription received during the year 1800. Subscription received in advance at the beginning 400 और subscription outstanding at the end जो है 500 है। तो इसमें किस प्रकार से आप इसको करेंगे? तो सबसे पहले subscription received during the year, आपके पास जो subscription received during the year है वो कितनी है जी? वो है जी आपकी 1800। तो subscription received in during the year जो है 1800 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वो भी दी आपके पास, वो दी आपके पास 500। कितनी दी हुई है? 500।
फिर आपके पास दी हुई है, ऐड करना आपने इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या जी, एट द बिगिनिंग, वो भी दी है आपके पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग दी है आपके पास 400 आउट 400। तो टोटल कितनी होगी 900। और अगर इसका टोटल करेंगे तो ऐड 2700। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवल लेस करते हैं इसमें से, सब्सक्रिप्शन रिसीवल, सब्सक्रिप्शन रिसीवर वो कितनी है, आप सभी जानते हैं कि 100 मेंबर्स हैं और एक मेंबर जो है 20 रुपए देता है, तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 20, तो टोटल आपको रिसीव हुई थी आपकी 2000। तो इसमें से 2000 आप लेस कर देंगे, तो जो आपके पास आई वो आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो इस प्रकार से ये जो आपने निकाली वो निकाली जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। इस प्रकार से जो आपसे इसमें पूछा था कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो किस प्रकार से इसको निकालते हो आपने देखा। इज दिस क्लियर जी। तो ये आपका the subscription received by Sainath Library of rupees 60,000. The subscription include 1,200 received for 2014 and rupees 1,600 received for 2016. On 31 December 2015, subscription due but not received rupees 800. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st December 2015 for subscription? तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, जब आप सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, अगली पिछली इनकम को छोड़ दो, अगली पिछली इनकम को यदि सब्सक्रिप्शन की इनकम में इंक्लूड है तो उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। हम 2015 की बना रहे हैं, हम किसकी बना रहे हैं 2015 की, तो इसका मतलब है कि अगला साल कौन सा हुआ 2016, वो है रिसीव्ड इन एडवांस, और 2014 क्या हुआ पिछला साल। तो जो पिछला साल है उसको भी उसकी आइटम अगर 2015 में इंक्लूड है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, चाहे वो आपका रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और रिसीव्ड इन एडवांस जो अगला पिछला है उसको आपको लेस कर दिया जाएगा, और वर्ष के दौरान जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आप लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हुई साई नाथ लाइब्रेरी को, वो हुई आपकी 60,000। कितनी हुई बच्चा 60,000 की, उसमें ऐड करेंगे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है आपके पास 800। कितनी है जी 800। इसको आपने इसमें टोटल किया तो है आपका 60,800। फिर आप इसमें से लेस करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 और सब्सक्रिप्शन फॉर 2016। तो 2014 की आपके पास सब्सक्रिप्शन थी 1,200 और 16 की थी 1,600, और आपने इस टोटल इनको दोनों को टोटल किया तो यार 2,800। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर हुई वो हुई आपकी 58,000। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन था कि जिसको आप जो है इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग ऑल रेलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एडवांस आउटस्टैंडिंग ईटीसी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। आपके पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का 2015 का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें रिसिप्ट साइड में 2014, 2015 और 2016 की टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है 2,900। बड़ा ध्यान से समझना है आपने, क्वेश्चन कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, परंतु आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर अच्छा हो जाता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। द क्लब has 50 members each paying annual subscription of ₹50 each. That means कि आपको इस साल की टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 2,500 जो है इनकम आएगी, जो इसका आंसर आएगा। बट बात क्या आती है, इसके साथ एडजस्टमेंट दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2015 इज 600। आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 2015 की, अगर मैं इसका वर्किंग नोट आपको समझाऊं, थोड़ा सी समझाऊं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा
कि आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुई थी उस दौरान के वर्ष 2015 की देखो है आपकी 2000 कितनी है 2000, जबकि आपको रिसीव कितनी होनी चाहिए 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। दैट मीन्स कि आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 500 रुपए मिलनी चाहिए। मतलब सब्सक्रिप्शन जो आपको एक्चुअली रिसीव होनी चाहिए, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होनी चाहिए, और होनी चाहिए 2500। सब्सक्रिप्शन की इनकम एज पर रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है एज पर रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो है आपके पास 2900। जबकि आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी है, रिसीवल है, वो है जी आपकी 2500, ठीक है। और आपको रिसीव कितनी हुई लेस रिसीवल, सब्सक्रिप्शन रिसीवल कितनी हुई 2000। इसका मतलब इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए 500। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, ये लास्ट में जो आपको लाइन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/12/2015 600। इसका मतलब क्या है कि ये 600 आउटस्टैंडिंग क्यों है, क्योंकि जो 100 रुपए है वो पिछले साल के अभी तक आउटस्टैंडिंग होंगे, जबकि पिछले साल के अपने आउटस्टैंडिंग जो है वो कितने हैं 500 रुपए, जबकि होने कितने चाहिए थे वो 600 रुपए, है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये 600 रुपए जो है सब्सक्रिप्शन ऐड जो करेंगे पहले आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो कितनी 100 रुपए 2014 और 2015 के कितने 500 रुपए, तो 100 रुपए 2014 के और इसके अपने इतने। तो इसका मतलब है कि जो इसने क्वेश्चन के अंदर बोला हमने बिल्कुल वैसे ही किया। कितना जी 600 रुपए, 600 रुपए। तो टोटल हो गया थी 3500। टोटल कितना हो गया 3500। हमारे पास रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ नहीं दी हुई है। अब हमने इसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है, क्या लेस करना है इसमें से, लेस क्या करना है हमने इसमें से received in advance for next year, received in advance for next year, received in advance at the end, और एंड कितना है जो उसमें दिया हुआ है 400। और लेस करना है outstanding at beginning, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो कितना है बेटा 600 सर, 500 तो पहले ही था और 100 रुपए अभी तक स्टिल चला हुआ है। इसका मतलब है टोटल हुआ 600। 500 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 100 जो आपको भी समझा दिया ऐसा है 600। तो सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर 1000 जब इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास ये आएगा जी 2500। ये क्या है सब्सक्रिप्शन इनकम, क्या है ये सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपकी क्रेडिट होगी किसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो कितनी आएगी 2500। जो मैंने इनिशियल स्टेज में ही आपको बता दिया था कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2500, क्योंकि 50 मेंबर्स हैं ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन की जाती है फॉर द ईयर 2015 शो द इन द बुक्स ऑफ राजन क्लब, जो भी आपका दिया हुआ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दी आपके पास 14,000। तो सबसे पहले लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 14,000। ऐड करेंगे आप इसमें, ऐड करेंगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो कितनी दिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ 2000 दिए और आउटस्टैंडिंग कितनी दी हुई है 4000। तो टोटल कितनी होगी 6000 और टोटल हो गया आपका 20,000। इसमें से लेस करना है आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितनी दी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितनी दी बेटा 3000 और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 2000। तो आपकी सब्सक्रिप्शन टोटल जो आपका इसका माइनस होगा वो होगा 5000 और जो सब्सक्रिप्शन की इनकम आएगी वो आएगी आपकी 50,000। तो सब्सक्रिप्शन इनकम आई आपकी 50,000। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस प्रकार से इन आइटमों को दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2014, 15 और 16 की दी हुई है 82,000। तो मैंने सबसे पहले ये लिख दी सिंपली, जैसे आपने भी ऐसे उतार दी है 82,000, क्योंकि इसमें जो है क्लियर बोला है कि आपने
बैलेंस शीट के आइटमों को भी क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास इस रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलनी चाहिए। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये बोलता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि आप 15 का बना रहे हैं तो 31/12/2014 का जो 12,000 है वो बिगिनिंग का है, तो जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होता है वो आप लेस करते हैं। यहां लिख दिया मैंने 12,000 बिगिनिंग का, ये लेस करना मैंने, ठीक है जी। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 कितना दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है जी 10,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो दिया हुआ है 10,000 आपका, और 2014 का रिसीव्ड एडवांस दिया हुआ है 12,000। तो रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया हुआ है 10,000, और रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग जो आपके पास दिया हुआ है 12,000, जो क्लियर दिया हुआ है, जो क्लियर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे लिखा मैंने। तो आपने इसको टोटल किया, इसमें इसको टोटल किया तो यार 22,000, और 22,000 जब इसमें आपने जोड़ा 1 लाख आपके पास आया 1,04,000। 1,04,000। तो 1,04,000 में अभी आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंड जो आपका 12,000 है, जो 2016 का क्लियर दिया हुआ है, ये लिया, और उसके बाद आपने इसका टोटल किया और यह 24,000, और 24,000 को फिर आपने लेस किया तो आपके पास कितना है जी 80,000। 80,000 जो आपका आंसर होगा, जो सब्सक्रिप्शन की इनकम होगी। इज दिस क्लियर जी? Yes, sir. अब आपको अगर इसने पूछा कि इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या है बिजनेस का असेट, क्या है जी असेट। तो असेट साइड एंडिंग बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द बिगिनिंग क्या है जी लायबिलिटी, कौन सी बैलेंस शीट में दिखानी है ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एट द एंड, रिसीव्ड एडवांस एट द एंड क्या बिजनेस की लायबिलिटी, कहां दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बिजनेस का असेट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। इस प्रकार से इसकी डबल एंट्री भी की जाएगी। जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, इनकी सबके डबल एंट्री जो है वो लेखा पुस्तकों में इस प्रकार से शो की जाएगी। इज दिस क्लियर जी? जैसे क्लियर से इंडिकेशन है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अनुसार आप इस क्वेश्चन को करते हैं। जब आप फुल क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन को जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 का आप बना रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा देंगे, पहला कॉलम एक्सपेंडिचर का, दूसरा अमाउंट इन रुपीज, तीसरा इनकम और फिर अमाउंट इन रुपीज। क्लियर है जी? तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को आप सभी जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड दिखाते हैं, वो आपका पहले दिखा दिया ऑलरेडी। तो इसकी डबल एंट्री हो चुकी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है, इसको भी आपने बिगिनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन जो है वो है आपके पास 52,500। क्या है जी 52,500। इस प्रकार से आप इस कॉलम में इसको लिखेंगे 52,500 जो आपकी सब्सक्रिप्शन दी हुई है। उसके बाद इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए कि आउटस्टैंडिंग है कितनी 2,500 रुपए, इसको आप ऐड कर देंगे 2,500 रुपए, तो आपके पास आएगी 55,000। कितना है 55,000। इसकी डबल एंट्री करनी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होती है उसकी डबल एंट्री करनी होती है। तो असेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और वो आपके पास दिया हुआ है 2,500। उसके बाद 2016 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 750 रुपए। तो ये 750 रुपए जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पे आप दिखाएंगे, कहाँ पे लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। उसके बाद आपके पास दिया डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल जो दिया आपके पास वो दिया है 75,000। कितना दिया हुआ है 75,000। मैंने आपको बताया था ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा दिया जाएगा। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल बिजनेस का लायबिलिटी है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस फीस क्योंकि रेवेन्यू बोला है तो एंट्रेंस फीस आपके पास ये 750 रुपए 750। तो इसकी भी जो है इनकम साइड जो एंट्री कर दी जाएगी, इस साइड की इनकम साइड जो है इसकी एंट्री कर दी जाएगी 750। तो ये भी आपने 750 जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड दिखा दिया। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर
मैंने आपको बताया था कि आपके पास शुरू में फर्नीचर होगा, जो सेल होती है उसको लेस करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं, और ये है जी 1500, तो इसको जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो इसको मैंने लेस कर दिया 1500। इस प्रकार से रिसिप्ट साइड की जो एंट्रियां रिसिप्ट में दी हुई थी उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में या तो लायबिलिटी साइड या असेट साइड या इनकम साइड जो है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, हाँ इस प्रकार से इसकी जो मैंने डबल एंट्री कर दी। ठीक है जी। उसके बाद है सैलरी पेमेंट साइड, सैलरी टू स्टाफ, एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी टू स्टाफ जो है वो है 22,500। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में दिखा दिया 22,500। ठीक है। उसके बाद है पोस्टेज, पोस्टेज है 950, पोस्टेज है आपका 950। पोस्टेज कितना है 950, तो इसको आपने जो है एक्सपेंडिचर साइड दिखा दिया। उसके बाद है रेंट, रेंट कितना है जी 9,000, तो रेंट को भी आपने एक्सपेंडिचर साइड दिखा दिया 9,000। कितना जी 9,000। उसके बाद है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,800, तो इसको भी आपने एक्सपेंडिचर साइड दिखा दिया। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर आपने शुरू में परचेज किया था 35,000 का, तो इसको आपने असेट साइड दिखाया। इसका 10% जो है वो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन है आपका 10%, दैट मीन्स की 3500 रुपए, उसको घटाया तो आपके पास आया, इसको इसमें से घटाने के बाद आपके पास आया 31,500। कितना है जी 31,500। इसमें से जो बेचा उसको भी घटा दिया, तो लास्ट में जो आपकी फर्नीचर की वैल्यू बची वो आई 30,000। कितनी बची जी 30,000, तो उसको मैंने आपको 30,000 जो है वो लिख दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बिजनेस का असेट है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस का असेट है, इसलिए 62,500 जो है वो मैंने असेट साइड दिखा दिया 62,500। उसके बाद अगला जो है वो है स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल शुरू में था 10,000 का, कितने का था जी 10,000 का, और लास्ट में इसकी वैल्यू रही 9,000 की, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ, इसका मतलब 1,000 क्या लगा डेप्रिसिएशन। इन दोनों डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3500 रुपए और डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000, तो टोटल जो आएगा वो आपका 4,500 ड्यूरिंग द ईयर जो है वो क्या लगा जी आपका डेप्रिसिएशन लगा, तो 4,500 जो है वो आपने डेप्रिसिएशन लगाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपके पास दिए हुए हैं वो दिए हुए 3,500, कितने दिए हुए 3,500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो दिए आपके पास है वो है 3,500। और उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 12,250, 12,250। इस प्रकार से हमने ईच एंड एवरी एंट्री की डबल एंट्री कर दी, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री थी उसकी भी कर दी। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड था उसकी एंट्री करेंगे अब, क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट को आपको फंडिंग कितनी ऑलरेडी दी हुई है, तो आपने 28,000 कर दी। कितनी कर दी जी 28,000, कितनी कर दी 28,000, और इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे सरप्लस, क्या कर देंगे ऐड सरप्लस। सरप्लस जो आपके पास आएगा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपका सरप्लस आता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपके पास डेफिसिट आता है। तो ये आपके पास है 55,750, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आया 55,750। उसके बाद आपने इसको माइनस किया, तो माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। जब आप इसको आप इसका टोटलिंग करेंगे, और टोटलिंग करने के बाद क्योंकि जितने भी खर्चे उनको आपने जोड़ा, खर्चे जोड़ने के बाद आपके पास सरप्लस आएगा, और इसका टोटल जो आएगा वो अगर इसका टोटल करें आप, तो ये जितना भी आया टोटल करने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 12,500। कितना जी 12,500। अर्थात सिंपल सी बात है कि आपने सारे खर्चे जोड़े, और सारे खर्चे जोड़ने के बाद 40 ये जो खर्चे आए, इन खर्चों का जो टोटल आया वो 43,250 आया। कितना आया 43,250। 55,750 में से 43,250 आया, तो आपके पास 12,500 जो है वो सरप्लस आया। इस सरप्लस की डबल एंट्री, अर्थात इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो बैलेंस शीट में ले लिया जाएगा, और इसका जो टोटल यहाँ कर दिया जाएगा, और ये आपके पास है 40,500। 45,500 में सारी आइटमें जोड़ी, और इन आइटमों को जोड़ने के बाद चाहे आपका असेट साइड का और दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा 1,16,750। 1,16,750
16,250 1,16,250। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट का मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका क्वेश्चन सही है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो एंट्रियां रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड थी उनकी डबल एंट्री करी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में थी उनकी भी डबल एंट्री करी, और रिटर्न एंट्री की डबल एंट्री करने के बाद यदि आपका क्वेश्चन की बैलेंस शीट मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन सही है।